हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने ज्योग्राफी के 75 क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, इस वजह से इनके पूछे जाने की संभावना है वो भी बहुत अधिक रहेगी। और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। बस दोस्तों, इनमें से आप 50 क्वेश्चन का भी सही आंसर देते हो तो आपका जो एग्जाम से लेकर आपकी तैयारी चल रही है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है केरल, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? 1, 2, 3, 4। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है 3 देशों के साथ लगी हुई है, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको उन देशों के नाम बता देता हूँ। पहला देश है वो भूटान है, भूटान देश के साथ लगी हुई है। नंबर सेकंड, नेपाल देश के साथ भी लगी हुई है। नंबर 3, बांग्लादेश के साथ भी लगी हुई है। दोस्तों, ये सब आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चुरू। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है कोटा, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों, लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है फोर्थ। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है केरल, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है गुजरात, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी घाट, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है त्रिपुरा, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। शेर, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर देश वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो आपको बताना है वो कौन से वन में पाए जाते हैं शेर, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर? पर्णपाती वन, घास स्थल, मरुभूमि, शंकुवृक्षी वन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है घास स्थल, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है देहरादून, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल
उष्णकटिबंधीय वन, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है उष्णकटिबंधीय वन, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात होना चाहिए? 11.1%, 22.2%, 33.3%, 44.4%। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है 33.3%, 33.3%, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए, जंगली भैंसा के लिए, पक्षी, तेंदुआ या फिर चीता के लिए? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी पार्क है वो तेंदुआ और चीता के लिए प्रसिद्ध है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है। यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। कान्हा, दाचीग्राम, गिर, मृदुलाई। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है दाचीग्राम, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो कुगटी वन्य पशु विहार जो किस राज्य में स्थित है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग, चीता, शेर की पूंछ जैसा माक्यू या गैंडा? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है नागरहोल नेशनल पार्क। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, राजस्थान। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो भरतपुर है वो राजस्थान में स्थित है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? गुल्म या फिर स्कर्मजल या मैगाग्रो वन या पर्णपाती जंगल या टुंड्रा? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है मैंग्रोव, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है देहरादून, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है तालाब और दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है तालाब और दलदल, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गंगा डेल्टा में मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? मानसून वन, सुंदरवन, सदाबहार वन, गुल्म वनस्पति? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है सुंदरवन, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर पंक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है जलोढ़ मिट्टी, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है काली मिट्टी, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है क्षारीय, लवणीय, अम्लीय, संतुलित। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है अम्लीय, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, बस्तर का पठार में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है मालाबार तटीय क्षेत्र में, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है नवंबर के प्रारंभ में, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लंबे रेशे फसलें कौन सी होती हैं? तो आपको बताना है जूट, गन्ना, असली या फिर कपास, मक्का, तंबाकू या फिर कपास सन जूट या सन कपास मक्का। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है कपास सन जूट, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दालचीनी पेड़ किस भाग से एकत्रित की जाती है? पत्ते, तना, जड़ या फिर छाल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है छाल, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? हिमाचल, पश्चिमी घाट, मध्य भारत, असम तथा मेघालय। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो सागौन है वो मध्य भारत में सबसे ज़्यादा पैदा होती है इसकी, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक, केरल, झारखंड, गोवा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है केरल, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस राज्य को भारतवर्ष का चीन का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो चीन का कटोरा है वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन, कोसी, गंडक या मयूराक्षी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है गंडक, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा।
तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों जहाँ पर गन्ने की अधिकता होगी वहाँ पर चीनी भी अधिक होगी। जो मैंने अगले क्वेश्चन में आपको बताया था कि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो वो भी उत्तर प्रदेश को कहते हैं। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस पेड़ से हम हुनैन प्राप्त करते हैं? यूकेलिप्टस से, सिनकोना से, नीम से या सिक्योया से? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है सिनकोना, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है? 5 माह, 3 माह, 7 माह या फिर 12 माह? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है 12 माह, यानी कि 1 साल में जो ईख है यानी कि गन्ने की फसल है वो पकती है। वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन का राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है पटसन उत्पादक यानी कि नाल्टा जूट कौन से राज्य में सर्वाधिक उगाई जाती है? आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एराबिका एक प्रकार का क्या है? फूल है, घोड़ा है, कॉफ़ी है, चाय है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है फूल है, फूल का तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों एराबिका एक प्रकार का फूल है, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। फुकरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? मूली, आलू, कपास या फिर आम? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है आलू, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कॉफी किस क्षेत्र का पौधा होता है? उष्णकटिबंधीय, झाड़ीदार, शीतोष्ण कटिबंधीय, उपरोक्त दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः कौन सा राज्य है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो काजू उत्पादन में सबसे मुख्यतः राज्य है वो केरल है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। ऐसा कौन सा मसाला है इनमें से जो जड़ों से प्राप्त होता है? लौंग, दालचीनी, हल्दी या डी इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है हल्दी, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कश्मीर या फिर तमिलनाडु? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, भारत, मॉरिशस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है भारत, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। भारत में राज्य तो आपको मैंने बता ही दिया है, उत्तर प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? ओल्ड चिक्स, कुर्गस, अरेबिका, केंटस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है अरेबिका, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? रत्नागिरी, बनारस, मालदा, विजयवाड़ा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है रत्नागिरी, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, तेल उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है मछली उत्पादन से, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। तारपीन की तेल कहाँ से मिलता है? काजू का छिलका, चीड़ का पेड़, यूकेलिप्टस या सिनकोना का पेड़। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो तारपीन का तेल है वो चीड़ के पेड़ से मिलता है, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है हिमाचल प्रदेश में, मध्य उच्च भूमि में, तटीय तमिलनाडु में, नागालैंड में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। खेती का झूम विधि, ये आपको याद रखना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है नागालैंड में, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में कुल्लू घाटी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर, आलू, सेब, स्ट्रॉबेरी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है अंगूर, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लौंग क्या है? लौंग क्या होता है? तने की गांठ, जड़ें की गांठें, या पत्तियां, या सूखे फल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है सूखे फल, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में होता है गेहूं की, बाजरा की, ज्वार की, धान की। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। IR-20 और रत्नागिरी किसकी जो किस्में होती हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है धान की, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं? कर्नाटक और केरल, पंजाब और हरियाणा, बिहार और असम, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? महाबलेश्वर, चेरापूंजी, उदकमंडलम, या मानेसराम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ह्यूमिड एरिया, आर्द्र स्थान। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है? सूर्यताप, चालन, विकिरण, संवहन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो वायुमंडल में प्राय गर्मी आती है वो विकिरण से आती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था कि जो हल्दी है वो पौधे की जड़ से प्राप्त होती है। जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1980 में, जुलाई 1981 में, या फिर जुलाई 1982 में, या फिर जुलाई 1983 में? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है जुलाई 1982 में, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इस वीडियो में हमने केवल वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? देवास, रतलाम, मंदसौर या झाबुआ? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है मंदसौर, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय दहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ICAR कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, ICAR की दलहन शोध संस्थान भोपाल, कानपुर, दिल्ली, जबलपुर? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है कानपुर, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? USA, भारत, चीन, इंडोनेशिया? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है चीन, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों भारत का दूसरा नंबर है, सबसे पहले चीन है, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा चीन यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस नदी से राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। रावी, चंबल, सतलज, ब्यास? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है सतलज, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, कावेरी जल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, सरदार सरोवर परियोजना है वो गुजरात में, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, व्यास, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, गंगा नदी। दोस्तों अगर भारत से बाहर जो विश्व में पूछे तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर गंगोत्री? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है देवप्रयाग, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दमनगंगा गोदावरी का प्राचीन नाम है। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? गंगा और यमुना, गंगा और गोमती, गंगा और सोन, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है गंगा और ब्रह्मपुत्र, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा। तो आपको बताना है जो वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदी मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हुगली, भागीरथी, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों आपको अब बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। अगर दोस्तों जिन स्टूडेंट्स ने, जिन बच्चों ने 50 से प्लस का सही जवाब दिया, उनकी तैयारी अच्छी चल रही है आपके अपने एग्जाम को लेकर। और दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है हुगली नदी, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों इसी तरह की वीडियो और भी मैं ऐसे ही लेके आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।